देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। एक तरफ चीन ने LAC पर विश्वासघात किया है तो दूसरी तरफ कोरोना फैलाकर आपके घर तक आघात किया है। चीन का वायरस हमला पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है, जिसमें लाखों लोग मारे जा चुके हैं और अब LAC पर हुए हमले में 20 जवानों की शहादत से पूरे देश का खून खौल उठा है। हम आपको 4 बातें बताएंगे। अब तक क्या हुआ, सोमवार की रात क्या हुआ, चीन चाहता क्या है और भारत आगे क्या रणनीति अपना सकता है। तो सबसे पहले बताते हैं कि पीएम मोदी का वो जवाब क्या है जिसमें 2 टूक कहा गया है कि भारत अपनी संप्रभुता के लिए लड़ता रहेगा। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। ये चालबाज चीन को प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा संदेश है। 20 सैनिकों की शहादत के बाद आर्मी एक्शन में है। पूरे देश में आक्रोश की आग भड़की है। हर कोई चीन के पाप का हिसाब मांग रहा है। सर मोदी जी आर करो पार करो, 20 जानों की शहादत जो है वो रंग लाएगी और अब चुप रहने का समय नहीं है। हर एक भारतीय के दिल में आक्रोश है कि हम चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे, चीन का बहिष्कार करेंगे। सबसे पहले जानिए कि पूर्वी लद्दाख की ये वही गलवान घाटी है जहां सोमवार रात भारत और चीन के बीच खूनी भिड़ंत हुई थी, जहां भारत ने 1 के बदले 2 से भी ज्यादा का हिसाब चुकाया और अब चीन की इस कमजोर नस को हिंदुस्तान ने कसकर पकड़ लिया है। ये विवाद जैसे पहले चला था 1967 में सियाचिन में चला था, नाथुला में हुआ था, उसके बाद यहाँ भी 3 जगह हो चुका है, जैसे इसी गलवान वैली के आगे भी हो चुका है, पोंगोंग लेक में भी हुआ है। तो इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है ताकि हमारी जो शांति है वो दोनों हदों पे बरकरार रहे। भारत चीन झड़प के बाद बुधवार को पहली बार दोनों देशों के विदेश मंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी को खरी खरी सुनाई। इस बातचीत में चीन के विदेश मंत्री ने पैंगोंग झील पर बातचीत की इच्छा जताई, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने 2 टूक कहा कि बात सिर्फ गलवान घाटी पर होगी और वो भी तब जब पहले चीन इस क्षेत्र को खाली करेगा। एस जयशंकर ने कहा कि गलवान में जो भी हुआ वो चीन की पूर्व नियोजित और सोची समझी कार्रवाई थी। इस पूरी घटना के लिए चीन जिम्मेदार है। आपको बता दें कि इस बार चीन को चालबाजी महंगी पड़ रही है। भारत ने ऑन द स्पॉट ही फुल एंड फाइनल करना शुरू कर दिया है। पहले जब LAC पर चीनी सेना PLA ने 5 गुना टुकड़ी लेकर भारतीय सैनिकों को उकसाया तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा। उसकी गवाही देती ये तस्वीरें हैं। ये चीन के हेलीकॉप्टर हैं जो LAC पर अपने सैनिकों की लाश उठाने आए थे और अब इस झड़प के बाद पहले ही बातचीत में भारत ने चीन से गलवान घाटी को खाली करने को कह दिया है। इंडिया और चाइना ने लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में हमेशा से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करी है। ये 45 साल के बाद हुआ है और हमें जरूरी बात है कि अभी वहाँ पर डिसएंगेज पूरी तरह से करना चाहिए। जो रिपोर्ट आ रही है वो यही है कि मिलिट्री कमांडर ने मिलकर बात करी, डिप्लोमेटिक लेवल पर बात हो रही है और साथ में वहाँ पर पूरा डिसएंगेजमेंट अभी हो गया है। इससे पहले सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना के चीफ और CDS बिपिन रावत से मिले। इस मीटिंग में राजनाथ सिंह ने लद्दाख बॉर्डर के हालात की समीक्षा की। इसके बाद रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्र इस बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। मैं शहीद जवानों के परिवारों के प्रति सांत्वना प्रकट करता हूं। देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें अपने देश के जवानों पर गर्व है। तीनों सेनाओं से मीटिंग के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री से बातचीत की, जिसके बाद पीएम ने शहीदों को खड़े होकर श्रद्धांजलि दी और चीन को कड़े लहजे में चेतावनी दे डाली। ओम शांति शांति शांति। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मतलब इस बार भारत चूकने के मूड में नहीं है, इरादा आर पार का है। इसीलिए मंगलवार रात CCS यानी सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि चीन के साथ डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर आधिकारिक बातचीत जारी रहेगी।
लेकिन सेना को इस बात की आज़ादी दी गई कि जो भी उचित और ज़रूरी कदम हो उसे उठाया जाए। देश की सार्वभौमिकता और अपनी सुरक्षा के सामने हर फैसले के लिए दिल्ली की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। यानी अब भारत एक्शन के मोड में है और चीन को माकूल जवाब देने का काउंटडाउन शुरू है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भी भारत चीन झड़प पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। चीन के नंबर 1 दुश्मन अमेरिका ने भारत से कहा है कि LAC पर हो रही गतिविधि पर अमेरिका की पैनी नज़र है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत में शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना भी जताई। मतलब पूरी दुनिया को कोरोना बांटकर मजे लूटने वाला चीन अब चौतरफा घेरने लगा है और इस बार उसे चालबाजी महंगी पड़ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।